हेलो एंड वेलकम। थैंक यू वेरी मच। आपने बहुत सारा प्यार दिया मेरे वीडियो को और वॉइस के लिए, स्पेशली वॉइस के लिए मैं चाहता हूं कि प्लीज़ आप मेरे इस वीडियो को और ये वॉइस के चैप्टर को और जितने भी हमारे वीडियो हैं मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। सब्सक्राइब करने से पहले डरे नहीं, ठीक है। आपका एक सब्सक्रिप्शन जो है हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका कमेंट, आपका लाइक, आपका शेयर, ये एक यूट्यूबर को जो पढ़ाते हैं, जो कुछ भी बनाते हैं, उनके लिए एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। तो प्लीज़ आप जरूर 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 मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ठीक है। चलिए, हम लोगों ने ऑलरेडी प्रेजेंट टेंस के वॉइस पढ़ चुके हैं। अभी हम पास्ट टेंस के वॉइस शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारे सामने बोर्ड के ऊपर जो है ना पास्ट इंडेफिनिट टेंस का वॉइस है और ये बहुत इजी चैप्टर है, बहुत इजी चैप्टर है। आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल थोड़ा सा माइंड के अंदर इसको रखना है, सिर्फ इसके वर्ब को चेंज करने का। बाकी सारे मेथड तो आपको पता ही है, ठीक है। तो हम जो है सिर्फ इस रूल को जानते हैं। अब यहां पे आप देख सकते हैं पास्ट इंडेफिनिट्स को पहले में भी मैंने बताया था कि इसको सिंपल भी कहा जाता है, तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। आप यहां पे एक सेंटेंस लेते हैं, आई टॉट हिम, मैंने उसे पढ़ाया, मैंने उसे पढ़ाया। ये क्या है? ये V2 है, V2 हो गया, ये सब्जेक्ट हो गया आपका, ये ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। ये बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। अब इसको हम पैसिव वॉइस जब बनाएंगे तो क्या करेंगे? इस हिम को पहले निकाल देंगे। यहां पे इस हिम को पहले निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? ही। क्या हो जाएगा? ही। ओके। अब इसका फॉर्मूला है यहां पे कि जब ये ही सब्जेक्ट आ जाएगा तो क्या लिखेंगे हम? वाज अवेयर, वाज और वर। तो ही के साथ क्या आता है आप जानते ही हैं बहुत अच्छी तरीके से, इसके साथ वाज आता है, ही वाज। क्लियर। अब क्या करेंगे? वर्ब का थर्ड फॉर्म कर देंगे। तो जो टॉट है, ये टीच जो है V1 है और TAUGST, ये जो टॉट है ये V2 भी होता है और V3 भी होता है, दोनों होता है। V2 होगा तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस हो जाएगा, लेकिन जैसे V3 होगा इसके साथ कोई ना कोई हैड आएगा या हैज आएगा या हैव आएगा। इन तीनों में से कोई आएगा। पास्ट टेंस में हैड आएगा और प्रेजेंट टेंस में हैव आएगा, ठीक है। फ्यूचर टेंस में भी हैज या हैव आएंगे, ठीक है। विल के साथ आएगा, ठीक है। तो मुझे लगता है कि एक क्लियर हो गया। अब यहां क्या लिखेंगे कि ही वाज, आप टॉट को हु बहु लिख देंगे। क्या लिखेंगे? हु बहु लिख देंगे। ही वाज टॉट। ओके। अब क्या लिखना है यहां पे? हमें लिखना है बाई। हमने बाई लिख दिया। सब्जेक्ट को आई है तो आई का क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्टिव केस मी। ही वॉज टॉट बाई मी, मेरे द्वारा उसे पढ़ाया गया। ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। क्लियर। सो यहां पे आई टॉट हिम। अब ये होगा कि ही वॉज टॉट बाई मी। बात तो एक ही है, ठीक है। मैंने एक कलम खरीदी या मेरे द्वारा कलम खरीदा गया, बात तो एक ही है, लेकिन कहने का जो स्टाइल है ये डिफरेंट है, ठीक है। इसीलिए इसको एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस कहते हैं। तो ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का रूल्स बिल्कुल ही सिंपल है। सिर्फ इसके अंदर जो है ना हम अगला टेंस का जो हेल्पिंग वर्ब होता है, ये वाज और वर, इसको हम उधार ले लेते हैं। क्या करते हैं? हम उधार ले लेते हैं। जब इसको अगले वाले से उधार ले लेंगे तो बेचारा कमजोर पड़ जाएगा। तो उसको एक और सहारा चाहिए, जिस सहारा को बोलते हैं BEING। जब आप पास्ट कंटिन्यूअस में जाएंगे, किसी भी कंटिन्यूअस में जाएंगे, तो वहां पे बीइंग जरूर लिखा जाता है, सहारा के लिए, सपोर्ट के लिए। ये ग्रामर के रूल है, ठीक है। तो चलिए मैं आपके इस बेस पे कुछ प्रैक्टिस करवाता हूं आपको, थोड़ा जल्दी। अब यहां पे आप देख सकते हैं 3 सेंटेंस है हमारे सामने। कुछ सेंटेंस है, नॉट 3, कुछ सेंटेंस है यहां पे। द कैट किल्ड द माउस। अभी एक्टिव वॉइस में, किस चीज में है? एक्टिव वॉइस में। आप पैसिव कैसे लिखेंगे? आप यहां पे द माउस लिखेंगे, द माउस पहले लिख देंगे, ठीक है। द माउस, ये सिंगुलर है कि प्लूरल है? माउस सिंगुलर है तो वाज लगा देंगे। किल्ड ही रहने देंगे क्योंकि V3 भी है। बाई लिख देंगे, किसके द्वारा मारी गई? द कैट। दूसरा है द मैन कट डाउन द ट्री। अब यहां पे सब्जेक्ट हो गया, ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट को पहले कर देते हैं।
द ट्री was, ओके, कट का तीनों फॉर्म कट ही होता है, ठीक है, was cut down। डाउन जो है क्या है, ये फ्रेज है, ये वर्बल फ्रेज है और ये एडवर्ब है ये एक्चुअली। डिटेल्स आगे पढ़ेंगे हम लोग इसके बारे में जब हम पढ़ेंगे एडवर्ब वर्ब। तो बाय द मैन, ठीक है। अब ये आपका पैसिव वॉइस हो गया। तीसरा पैसिव वॉइस है कोलंबस डिस्कवर्ड अमेरिका। अब यहां पे ये सब्जेक्ट हो गया, ये ऑब्जेक्ट है और ये वर्ब है। अब अमेरिका पहले लिख देंगे, अमेरिका वाज, ये सेंटेंस बड़ा आता है हमारे बुक के अंदर तो बच्चे इस पर थोड़ा ज्यादा ध्यान दें। अमेरिका वाज डिस्कवर्ड बाय कौन, कोलंबस। अमेरिका वाज डिस्कवर्ड बाय कोलंबस। कोलंबस के द्वारा अमेरिका की खोज की गई या कोलंबस ने अमेरिका की खोज की, ठीक है, क्लियर। चलिए मैं आगे की तरफ बढ़ता हूं। दो तीन और इसके और तीन और एग्जांपल हैं, मैं चाहता हूं कि थोड़ा आप प्रैक्टिस भी होता चले। हिज टीचर प्रेज्ड हिम। अब देखिए हिज टीचर को देख करके आप कंफ्यूज मत होइएगा, हिज मत लिखिएगा, सिर्फ हिज मत लिखिएगा, दोनों साथ में कंबाइन वर्ड है ये। हिज टीचर रिलेशन बतला रहा है, प्रेज्ड ये वर्ब हो गया, ये ऑब्जेक्ट हो गया। तो हिम को ही में बदल देंगे, क्या लिख देंगे यहां पे, ही, ओके, वाज, ही वाज प्रेज्ड का माना क्या होता है, तारीफ करना, ठीक है। ही वाज प्रेज्ड, उसकी तारीफ की गई किनके द्वारा, बाय हिज टीचर। अब यहां पे जो कि स्मॉल लिखिएगा लेटर, वहां पर कैपिटल आता है, इसलिए ये सेंटेंस के शुरू में इसलिए कैपिटल है, यहां पे लिखिएगा हिज स्मॉल, हिज टीचर, क्लियर। चलिए एक और है, क्वेश्चन नंबर 5 है, द बॉय टीज द डॉग, यानी उस नौजवान बच्चे ने कुत्ते को टीज किया, टीज मतलब चिढ़ाना, ठीक है। ये बच्चे शरारत करते हैं ऐसे, तो द डॉग पहले लिखेंगे, क्या लिखेंगे, द डॉग। देखिए इस तरह का सेंटेंस आपके जब आप रीड करते हैं इंग्लिश को तो आता है, बच्चे घबराए नहीं, उसका एक ही मीनिंग आता है, सेम मीनिंग है, ठीक है। द डॉग वाज, ओके। यहां पे टीज का टीज हुआ क्योंकि थर्ड फॉर्म भी टीज ही होता है इसका, टीज्ड बाय द बॉय, ओके। एक लास्ट सेंटेंस, द पुलिस अरेस्टेड हिम। ये थोड़ा सा सोचने वाली बात है। अब यहां पे देखिए आप, ही को हिम को ही में बदल देंगे हम, ठीक है। अब यहां पे लिखेंगे वाज, ही वाज, ओके। अरेस्ट का क्या लिखेंगे, अरेस्टेड, he was arrested by the police। वह पुलिस के द्वारा अरेस्ट किया गया, ठीक है। आप ख्याल रखिएगा जो पुलिस होता है, पुलिस ये हमेशा प्लूरल होता है। यहां पे द पुलिस जो है देखने में ये सिंगुलर है लेकिन ये प्लूरल होता है। द पुलिस, द पुअर, द रिच। अगर आप कभी भी इस सब्जेक्ट की जगह पर आता है तो इसके साथ हमेशा आप आर लगाइएगा। जैसे एक एग्जांपल देता हूं, द रिच आर हैप्पी। कौन सुखी है, अमीर लोग सुखी हैं। द पुअर आर सैड, गरीब लोग उदास है, मायूस है। तो हमने ये 6 सेंटेंस भी बना करके प्रैक्टिस किया, बिल्कुल ही सिंपल है, इसमें कुछ भी बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। प्लीज इसको आप प्रैक्टिस करें। चलिए मैं चाहता हूं कि कंटिन्यूअस टेंस भी आज खत्म कर दें एक ही वीडियो में। अब रहा हमारे पास पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है। पास्ट कंटिन्यूअस का क्या करेंगे, सब कुछ सेम है, इसमें वाज वर है। मैंने कहा था ना कि जब हम इसका हमने वाज वर जो है पास्ट इंडेफिनिट में ले लिया, जब पास्ट इंडेफिनिट में ले लिया तो यहां पे बीइंग आ गया। क्या आ गया, एक बीइंग आ गया। अब बीइंग देख करके बच्चे डर जाते, ये किधर से आ गया, ये क्या है, क्यों आ गया ये।
तो घबराने की जरूरत नहीं है, समझिए कि ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में, और जैसे ही बीइंग लगा ये पैसिव वॉइस में, आप जैसे ही बीइंग लग जाएगा ये पैसिव वॉइस में हो जाएगा। जैसे ही इज, ओ ही वॉज स्पीकिंग इंग्लिश in the classroom, वो वर्ग में इंग्लिश बोल रहा था। ही वॉज स्पीकिंग इंग्लिश इन द क्लासरूम, वो वर्ग में इंग्लिश बोल रहा था। अब क्या करेंगे इसको, ये एक्टिव वॉइस हो गया, एक्टिव वॉइस है। इसको पैसिव जब बनाएंगे हम तो क्या लिखेंगे, इसमें ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये मेन वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट पे यहां डाल देंगे इंग्लिश को, क्या लिखेंगे, इंग्लिश वाज। ओके, अब वाज क्यों लगा, क्योंकि ये सिमिलर है इसलिए वाज लग गया। यहां पे अब इस बीइंग को उठाकर लाएंगे, क्या लिखेंगे, बीइंग। ठीक है, क्योंकि देखिए इस आईएनजी को कहीं ना कहीं जगह हमको देना है, जगह हमें कहीं ना कहीं देना है। तो इंग्लिश वाज बीइंग, अब स्पीक का तीसरा फॉर्म क्या होगा, स्पोकन। क्या होगा, स्पोकन। इंग्लिश वाज बीइंग स्पोकन किनके द्वारा बोला जा रहा था, बाई हिम, बाई हिम। अब कहां पे, इन द क्लासरूम। अब चूंकि देखिए ये ऑब्जेक्ट था, इस ऑब्जेक्ट के बाद में ये रिमेनिंग मैटर आया, यहां पे ये क्या है, हिम ऑब्जेक्ट है। ये क्या था, ये वर्ब था, ये बाई हमारा एजेंट हो गया, ये यहाँ पे हिम आ गया। अब हिम के बाद में हम रिमेनिंग मैटर लिखेंगे, जो भी लिखना होगा ऑब्जेक्ट के बाद में ही हम लिखते हैं। ठीक है, अब यहां लिखेंगे इन द क्लासरूम। ठीक है, इंग्लिश वाज बीइंग स्पोकन बाय हिम इन द क्लासरूम, उसके द्वारा क्लासरूम में अंग्रेजी बोली जा रही थी। क्लियर। चलिए एक और सेंटेंस बना करके फिर आप जो है अब यहां पे मैं चाहता हूं कि सिर्फ आज आपको आज प्रैक्टिकल ना कराऊं, आप सिर्फ एक और सेंटेंस बना दूं आपको। नेक्स्ट क्लास में हम कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाएंगे आपको। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है प्रैक्टिस करना, स्पेशली फॉर स्टूडेंट के लिए। मेरा वीडियो जो है ना ये कंपेटिटिव बेस्ड ज्यादा है। जब मैं आपको स्पोकन पे लेके चलूंगा वो डिफरेंट फील्ड होगा हमारा। अभी मैं चाहता हूं कि बच्चों को सिखाएं जो जानना चाहते हैं, जो इंग्लिश सीखना चाहते हैं। चलिए एक और सेंटेंस लेते हैं, दे वर अरेस्टेड इसको ना लिखेंगे, यहां पे लिखेंगे क्योंकि वो पैसिव में हो जाएगा। ही वॉज सिंगिंग a song in front of his class teacher. Okay, he was singing a song in front of his teacher. वो अपने क्लास टीचर के सामने गीत गा रहा था, एक गीत गा रहा था। ठीक है, अब ये जब हम पैसिव बनाएंगे तो क्या लिखेंगे, अब क्या लिखेंगे, इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, यहां पे सॉन्ग ऑब्जेक्ट है। क्या है, सॉन्ग। तो लिखेंगे अ सॉन्ग वाज बीइंग sung by him. Okay, a song was being sung by him. उसके द्वारा एक गाना गाया जा रहा था। कहां पे, in front of his class teacher.
इन फ्रंट ऑफ हिज क्लास टीचर। अब ये इसका पैसिव वॉइस हो गया, बिल्कुल ही सिंपल है, इसमें कोई ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। तो आप जो है इसका प्रैक्टिस करें, और मैं नेक्स्ट क्लास में आपके लिए लेकर के आऊँगा कुछ क्वेश्चंस हैं जो प्रेजेंट टेंस पास्ट टेंस के कुछ जो हैं वो लेकर के आएंगे, फिर उस पर हम प्रैक्टिस करेंगे। क्लियर? सो थैंक यू वेरी मच।